हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? और मैं बिल्कुल यानी कि ठीक हूँ। और आज है दिन मंगलवार, जो कि आज का ही ब्लॉग आपके लिए पहुँचा रही हूँ। और आज बनाए हैं मैंने आलू के पराठे नाश्ते में बच्चों के लंच के लिए। और छोटी वाली बेटी को ना दूध के साथ यानी कि सादा पराठा खाती है, तो उसके लिए एक ही पराठा डालूँगी। बाकी के मैंने आलू के पराठे बनाए, जो कि केशव बोल रहा था 2 दिन से कि मम्मी आलू के पराठे बना देना। तो बस आज उसके लिए मैं आलू के पराठे बनाने लग गई हूँ। और जैसे कि रात को मैंने आलू उबाले थे व्रत वाले, तो उसी में 4 आलू और डाल दिए थे फालतू। तो वैसे वही मतलब कि मैं पिट्ठी बनाया और उसी के साथ मैंने यानी कि पराठे बना दिए थे। और यहाँ पे नहा धोकर हो गई हूँ मैं रेडी। बेटियाँ स्कूल चली गई हैं, उनके लंच के दे दिया था मैंने बना। इस टाइम यानी कि उत्कर्ष को भेजूँगी स्कूल के लिए। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी जल्दी हो रही थी। आज मुझे मंदिर भी जाना है हनुमान दर्शन करने के लिए, जो कि मैं कई बार से मतलब कि जाना ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। और एक बात और मन में आ रही है कि पहले मैं पूजा करूँ या उत्कर्ष को तैयार करूँ, जो कि हर गृहिणी यही सोचती है कि मुझे पहले कौन सा काम ज़रूरी करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अभी मतलब कि सुबह ही मैं कर लेती हूँ। अगर बिंदी लिपस्टिक अगर मैं लगा लेती हूँ, सुबह लगा लेती हूँ, उसके बाद बीच कुछ मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि काम ही इतने सारे होते हैं हर गृहिणी को। तो वैसे हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि मेरे को ना साड़ी पहनना बहुत पसंद है और अच्छे भी लगते हैं हम साड़ी में। सूट में ये है कि थोड़ा सा मतलब कि कंफर्टेबल बन जाते हैं, लेकिन मैं जो साड़ी में भी यानी कि परफेक्ट रहती हूँ। और साड़ी भी मैं मतलब कि अच्छे तरीके से बांध लेती हूँ। और मैं सारा काम यानी कि साड़ी में कर लेती हूँ। ऐसी कोई परेशानी नहीं आती मेरे को कि जो काम मैं साड़ी में नहीं कर पाऊँ। तो भाई मैं फाइनली मुझे साड़ी पहनना बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे आ गई थी मैं दरबार में। तो पहले जो कल के जो फूल थे, जो व्रत वगैरह रखे थे और जो चढ़ाए थे भगवान को, वही साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद मैंने अपने कान्हा जी को नहला धुला के रेडी कर दिया है। और यहाँ पे यानी कि इत्र लगाया था कान्हा जी को। और इत्र लगाने के बाद मैं अपनी पूजा पाठ कर लूँगी। तो वैसे यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी कि मैं अपनी पूजा कर लूँ। और उत्कर्ष को भी मुझे स्कूल भेजना है। और हस्बैंड जी ने बोला था कि 8 बजे यानी कि मंदिर जाना है, मैं 8 बजे निकल जाऊँगा। तब मैं सोच रही थी चलो मैं भी दर्शन कर ही आती हूँ, कई बार से मैं जा ही नहीं रही थी। तो उत्कर्ष तो स्कूल चला गया था, मैंने भेज दिया था उसको रेडी करके। और यहाँ पे मैं केशव का और सासू माँ का नाश्ता लगा रही हूँ। तो यही मन में चलता रहता है कि यहाँ पे मैं नाश्ता लगा के दे दूँ और यानी कि सारा काम निपटा लूँ जो जो काम करने के हैं। तो और सुबह इतनी गर्मी हो रही थी ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फाइनली मैंने सबको नाश्ता करा दिया था। सबको क्या, सासू माँ को और केशव को नाश्ता करा दिया था। और छोटा वाला बेटा स्कूल चला गया है, बड़ी बेटियाँ और वो बेटियाँ दोनों स्कूल गई हैं। तो अब हम यहाँ से निकल लिए हैं क्योंकि मंदिर जाना है। और मैंने ले ली थी गाय की रोटी और भूसी वगैरह जो होती है आटे की, वो ले ली थी। और दोस्तों, रोड पे चलने के बाद पता पड़ती है कि गर्मी क्या है और धूप कितनी है। बहुत ज़्यादा धूप थी तो, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था हमें यानी कि रोड पे। और हमें घर भी जल्दी जाना है लौट के, जो कि हस्बैंड जी को दुकान खोल ली है। तो यहाँ पे हमने पेट्रोल डलवाया था गाड़ी में। और पेट्रोल डलवाने के बाद फाइनली हम दरबार में पहुँच जाते हैं। गाड़ी को खड़ा करा साइड में और हम चल देते हैं मंदिर की तरफ। तो काफ़ी भीड़ मिलती है इस वाले मंदिर में, मरघट वाले बाबा भी बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हमें प्रसाद वगैरह लेना है और अपने सूझ बूझ उतारने हैं। तो वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुकानें लगी होती हैं और यहाँ पे कचौड़ियाँ वगैरह ज़्यादा मिलती हैं और प्रसाद की ही सारी दुकानें आगे भी हैं। कॉस्मेटिक की यानी कि दुकान, उधर हम जाते नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ से दर्शन करके और वापस हो लेते हैं। तो यहाँ से हमने पहले सूज उतारे और फिर हस्बैंड जी ने लिया था यहाँ से प्रसाद। और प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर के दर्शन करेंगे यानी कि बाबा के दर्शन करेंगे।
और यहाँ पे बहुत ही मतलब कि दूर दूर से भक्त आते हैं और यहाँ पे लाइन भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लगानी पड़ती है। और यहाँ पे हम यानी कि दरबार में घुसने ही वाले हैं और यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो बस आपको जहाँ तक दिखा पा रही हूँ वैसे वही दिखाऊंगी। दोस्तों यहाँ पे मेरे दर्शन हो गए थे बाबा के, बहुत अच्छी तरीके से हमने दर्शन किए। और वैसे यहाँ पे तो ऐसा मन लगता है ना, भक्ति भाव जब होता है तो मन में ऐसा लगता है कि एक झलक और मिल जाए बाबा की दर्शन के लिए। तो वहाँ पे रुकने नहीं देते और वहाँ पे 2-3 सेवादार लगे होते हैं, बस एक झलक ही मिलती है बाबा की देखने की। और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे बाहर, फिर हमने चप्पल वगैरह पहनी और हम निकल लेते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों मेरी वीडियो में बने रहिएगा। आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाया करें और आपको ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। अभी थोड़ा सा मेरे को समय थोड़ा कम मिलता है और बच्चों के साथ मैं अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ, अपने घर के बारे में दिखाती हूँ और मेरे घर में क्या मतलब कि खाते पीते वही सब वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और अब मेरे को एक आदत बन गई है वीडियो बनाना और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि मेरे को एक शौक़ बन गया है वीडियो बनाने का। और दोस्तों मैं गलत चीज़ तो कुछ भी दिखा रही नहीं हूँ आपको, वैसे यही दिखा रही हूँ कि भाई मैं अपनी जर्नी जो जैसे करती हूँ वैसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे यानी कि हम अपनी बाइक के पास जा रहे हैं और यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा यानी कि बाइक खड़ी थी और गाड़ियों की अलग लाइन होती है, काफ़ी दूर दूर तक के लोग आते हैं। और यहाँ पे हमने गाय को मतलब कि जो लाई थी रोटी गाय को वही डाली और भूसी वगैरह। तो देखो यहाँ पे मेरे साथ सीन होने वाला है जो कि आपको दिखाऊंगी। तो वैसे गाय माता को आशीर्वाद ले रही थी। दोस्तों जब तक रोटी खाई ना गाय ना तब तक तो कुछ भी नहीं कहा, शांत रही। उसके बाद ना बस पशु है, पशु का कुछ पता नहीं पड़ती कि कब वो मतलब किधर को चल दें, तो वैसे थोड़ा सा डर तो लगता है। और हम फाइनली पहुंच जाते हैं यमुना जी और यमुना जी पे भी काफ़ी मतलब कि भीड़ होती है। आज तो कम है यहाँ पे लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है यमुना जी पे। अमावस्या को या मतलब कि पूर्णिमा हो तो यहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ पाती है हमको। मैं कई बार आई हूँ अमावस्या को, तो यहाँ पे भीड़ पाती है। और यहाँ पे ये छोटा सा शिवलिंग भी रख दिया है पुजारी जी ने। यहाँ पे एक बाबा बैठते हैं, उन्होंने शिवलिंग लगा दी है। तो यानी कि छोटे छोटे बदलाव आते रहते हैं हर जगह। और यहाँ पे देखो ये है यमुना जी और यमुना जी को ना इतना गंदा कर रखा है हम लोगों ने, जो कि यहाँ के पूजा के सामान होते हैं ना। और यमुना जी पे यानी कि कहते हैं यमुना जी पे सिराया हो, तो यहाँ पे देखो क्या कबाड़ा यानी कि फैला रखा है। और इसी से ना हमारी यमुना जी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं। तो भाई इसके ऊपर आप भी कमेंट करके बताना आप लोगों की क्या राय है। फाइनली यहाँ पे हमने यानी कि मछलियों को दाना भी लाई थी, मैंने मछलियों को दाना डाला। और हाँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती हूँ दान पुण्य, लेकिन जो है ना वैसे भक्ति भाव से यही कर पाती हूँ। वैसे मछलियों को दाना, चिड़ियों को दाना वगैरह मतलब पशुओं के लिए मतलब कि मैं यही कर पाती हूँ। दोस्तों आप लोग भी यमुना जी के दर्शन कर लीजिए। और ये है पक्का पुल जो कि इसी पे होकर हम जाने वाले हैं। और वहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज दिख रहा होगा आपको, ये है दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। और ये है पुल जो कि इस रास्ते से आज हम नहीं आए थे, दूसरे वाले रास्ते से आए थे। हस्बैंड जी जल्दी जल्दी था तो थोड़ा सा जल्दी के लिए शॉर्टकट रास्ते से लाए थे। यहाँ से बाबा जी से हमने तिलक लगवाया और यहाँ पे कुछ दान पुण्य करा, जो कि यहाँ पे ये महिला तो हर बार यानी कि मेरे से चेप होती हैं और कुछ ना कुछ बोलती ज़रूर हैं। तो वैसे ये बोल रही थी कि नेपाली वाला पैसा नहीं लूँगी मैं, और इनको दान दक्षिणा दे के और हम चल देते घर पे। तो यहाँ पे लगभग 9:30 बज रहे थे और हस्बैंड जी बोल रहे थे जल्दी चलो मुझे दुकान खोलनी है।
और हाँ दोस्तों, यहाँ के ना यानी कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि ऊंचा नीचा है और यमुना जी काफ़ी ज़्यादा नीचे पर पड़ रही हैं। तो यहाँ से दान दक्षिणा देने के बाद अब हम निकल जाते हैं घर को। तो यहाँ पे हम घर पहुँच जाते हैं और मैंने कुंडी को खटखटाया और केशव आ गया था गेट खोलने के लिए। और हस्बैंड जी ने बोला था मेरे लिए तरबूज काट देना घर जाते ही। तो वैसे प्याज तो बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन पहले मैंने हस्बैंड जी के लिए यानी कि तरबूज काट के दिया, उनको जल्दी जाना है। यानी कि यहाँ पे अभी 20 मिनट बची थी दुकान खोलने के लिए, और तो उनको लिए मैंने यानी कि तरबूज काट के दिया। और गर्मी में तरबूज खाना ना बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो हस्बैंड जी काला नमक डाल के खाते हैं, उनके लिए तरबूज काट के दिया। और उसके बाद मैंने पिया था शांति के साथ यानी कि पानी, और बहुत ज़्यादा तेज़ यानी कि प्यास लग रही थी। और यहाँ पे पानी पीने के बाद बस एक शांति सी मिल गई थी। और उसके बाद मैंने किया था नाश्ता, जो कि यहाँ पे बज गए थे 10। हस्बैंड जी तो चले गए थे दुकान खोलने के लिए, और फिर मैंने किया था अपना नाश्ता, जो कि एक आलू का पराठा मैंने भी खाया था और चाय के साथ। और मैंने घर आते ही अपनी देखी थी वीडियोज़ जो कैसी चल रही है। ये हर जो यूट्यूब पे काम करता है ना, हर यूट्यूब का यही एक मकसद होता है फ़ोन करने का, कि अपनी वीडियो देखें कैसी चल रही है, क्या हो रहा है अपने फ़ोन में, मतलब कि वीडियो में। तो वैसे वही देखा। उसने ये बाद घर के सारे काम निपटाए, जैसे कि झाड़ू बर्तन सभी पड़ा था सुबह का, जैसे मैं छोड़ गई थी। उसके बाद यहाँ पे बज रहा था 1 बजे मैंने बनाए थे दाल चावल। दाल चावल मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये देखो गर्मी का क्या हालत हो रही है, और ये कैसे ऊपर दूध लेके जा रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और दाल मेरी बन चुकी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे दाल को छौंकने की यानी कि तैयारी कर ली थी। टमाटर से और प्याज से मैं यानी कि छौंक दूँगी दाल को। और चावल मैंने बनाने के लिए रख दिए। और मेरे घर में सच में ही केशव को, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है दाल चावल। मैं आपको वीडियोज़ में दिखाती रहती हूँ। तो और बच्चों की खुशी के लिए हम गृहिणी का ये है कि बच्चों का पेट भर जाना चाहिए। और गर्मी में अच्छे भी लगते हैं दाल चावल। और थोड़ा सा जल्दी भी था आज, काफ़ी मतलब कि लेट हो गया था काम। तो मैं यही सोच रही थी जल्दी जल्दी फटाफट से दाल चावल बन के रेडी भी हो जाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे दाल चावल से। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डालने के भूनने के बाद फिर मैं डाल देती इसमें हींग, जो कि हर सब्ज़ी में मैं हींग ज़रूर डालती हूँ। और बस अच्छे तरीके से यानी कि प्याज को भूनने के बाद, तो दोस्तों अब डाल दिए इसमें मैंने टमाटर। और टमाटर भूनने के बाद बहुत अच्छे तरीके से यानी कि भून लूँगी मैं इस टमाटर को। और भूनने के बाद मैं लगा दूँगी एक बढ़िया सा तड़का। और ये है थोड़ी सी पतली दाल, जो कि मेरे बच्चे पतली दाल मांगते कि मम्मी हमें थोड़ी पतली पतली दाल देना। और ये वैसे भी ठंडी होने के बाद ना ये दाल गाढ़ी हो जाती है, यानी कि अड़हर की दाल बनाई है तो थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ी भी हो जाएगी। दाल तो मेरी बन गई थी और मेरे दाल चावल भी बन के रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी का भोग लगाऊंगी, यानी कि मीठे से भोग लगा दूंगी कान्हा जी को। दाल में मैंने लहसुन प्याज सारी चीज़ डाली है, तो मीठे से और घी के साथ मैं कान्हा जी का भोग लगा दूंगी। और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं तो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों थोड़ा सा लंबा ब्लॉग हो गया है, और यहाँ पे मैं यानी कि केशव का खाना लगा रही। तो केशव कई बार बोल गया था मम्मी खाना बन गया बन गया। तो मैं सोचा चलो कान्हा जी का भोग लग गया, केशव का भी खाना लगा देती हूँ। और केशव को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं दाल चावल, मैं हर बार बताती हूँ आपको। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। फटाफट से बनने वाला ये खाना, जो कि दाल चावल, और बहुत ही पसंद आते हैं मेरे बच्चों को और मेरे को भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और बहुत ही टेस्टी बने थे दाल चावल। तो यहाँ पे ये सासू माँ का भी खाना देने जा रहा है केशव। और अभी केशव ने अपना खाना खाया ही नहीं है, तो कह रहा मम्मी ठंडे होने के लिए रख दो। तो दोस्तों अभी हर्षिता और वेदिका आई नहीं है स्कूल से, और अब लेती हूँ आप लोगों से विदाई। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।